देखिए राजीव जी, लालू जी ने जहां चोट की है वो सही जगह लगी है कि आप हिंदू हिंदू की बात करते हैं, लगातार बात करते हैं, लेकिन मां के देहांत के बाद भी आप अपने बाल नहीं छिलवाते हैं तो काहे के हिंदू है फिर? या हिंदू कार्ड इतना मत खेलिए, किसने कहा है? ठीक है, आप कर्मकांड को नहीं मानते, अच्छी बात है, लेकिन वही बाल ले जा करके माने उसी सिर के साथ आप मंदिर पहुंच जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा करने। उस समय के शंकराचार्यों ने भी ये सवाल उठाया था कि जिस व्यक्ति ने अपनी मां के देहांत के बाद बाल नहीं छिलवाए वो शुद्ध नहीं माना जाएगा, किसी मंदिर में पूजा करने के योग्य नहीं है। लेकिन ये मोदी जी हैं, वो सबसे परे हैं और इस बार वो चक्कर में फंस गए हैं सामाजिक न्याय के, और लालू जैसे बहुत कद्दावर नेता के जाल में फंस गए। जितना वो बोलेंगे उतना ही लालू जी पटक पटक करके रगड़ेंगे, ये उनकी पुरानी स्टाइल है। तो अब इसी वजह से बौखलाई वो पूरा बीजेपी, तो मोदी का परिवार, और मोदी का परिवार ब्रजभूषण शरण सिंह भी लिखे हुए थे। फिर तो यूथ कांग्रेस ने पूरी फेरिस्त ही निकाल दी कि असली फैमिली कौन है आपकी। मैं उसको परिवार नहीं कहता, मोदी जी की जो फैमिली है ना, हमारे दो बाली, उसमें अडानी साहब हैं, अंबानी जी हैं, जिनके लिए पूरा एयरपोर्ट ही इंटरनेशनल कर दिया गया, और इधर नीरव मोदी है, ललित मोदी है, मेहुल चौकसी है, सारे के सारे भगोड़ा, और वो जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले साफ परिवार है इस समय। हाँ, उसमें शायद दो लोग छूट गए हैं, मध्य प्रदेश से ही राकेश पाठक जी बैठे हैं, उमा भारती और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने आप को नहीं लिखा है कि उनके परिवार से। लेकिन चिढ़ कितनी हुई है बीजेपी को कि दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने जो पोस्टर जारी किया था उसके खिलाफ एफआईआर हुई गई, आज ही एफआईआर हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये लोग फंस गए हैं और इसीलिए खिसिया करके ये सब पर उतर आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो नहीं चलने वाला। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है मोदी जी, अरे जवाब दे दीजिए ना। वो नौजवान चिल्ला रहा है कि उसकी नौकरी कहां है, और आप तो कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं, नीरव मोदी को तो नहीं ला सके, मेहुल चौकसी भी नहीं आया, तो खिचड़ी क्या पक रही है ना आपकी। पता लगा ललित मोदी वहां वेलकम कर रहा है। एक और मामला फंस गया बांसुरी स्वराज का, कि वो ललित मोदी को डिफेंड कर रही थी, मणिपुर के मामले में भी डिफेंड कर रही थी सरकार को। ऐसे लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि लोग सवाल भी न पूछे। ये अभी डेमोक्रेसी इतना नहीं तरक गई है भारत की। इस देश में आपने भले ही सत्ता और संस्थाओं पर कब्जा कर लिया हो, लोग अभी भी डेमोक्रेटिक है, और वो सवाल पूछेंगे, भले ही ना बोल पाए तो सड़क पर पूछ रहे हैं अगल बगल। मुझे तो अभी एक सज्जन ने टोक करके यूनिवर्सिटी में कहा कि आप जो विश्लेषण कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो मैं रुक गया। मैंने कहा भाई कहां गलती कर रहा हूं जरा बताइए। कहा आप बीजेपी को इतना बता रहे हैं, वो तो बहुत कमजोर हो गई है। तो मैंने कहा नहीं भाई, इतना भी नहीं है। एक एक सीट का आकलन उस सब व्यक्ति ने मुझे बताया, वो पुराना छात्र नेता था। तो मुझे आश्चर्य खुद पे हुआ कि हाँ, अभी हम लोग शायद उतना नहीं समझ पा रहे जितनी हालत खराब बीजेपी की है। इसीलिए मैंने कहा कि ये डूबता हुआ जहाज है। हाँ, ये जरूर है कि गहरे भंवर में है, तो जो उतरने वाले हैं ना वो भी थोड़ा सा देख रहे किनारे पे आए तब उतरा जाए। तो कल नीतीश कुमार नहीं होंगे, परसों चिराग पासवान नहीं होंगे, और अभी तो लाइन लगनी शुरू होनी है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर बोलने ही लगी है, शिवराज सिंह चौहान को दे दिया टिकट ना, नहीं देते तो समझ में आता वसुंधरा राजे छोड़ देंगी क्या। ये अभी तो शुरुआत हुई है। और यहां जो आपने किया उत्तर प्रदेश में, जो व्यक्ति मोदी और योगी दोनों को ही अपशब्द बोल रहा था, और योगी जी उसी को मंत्री पद की शपथ दिलवा रहे थे, और चेहरे की हवाइयां आप देख रहे थे योगी जी का गुस्सा जब ओम प्रकाश राजभर शपथ ले रहे थे। तो यहां तो अमित शाह बनाम योगी भी चल रहा है ना राजीव जी। तो उत्तर प्रदेश जिसे वो जो रहे 80 में से 80, तो हालात तो बेहद खराब है। उस व्यक्ति ने जो मुझे कहा, शायद वो ज्यादा दुरुस्त है मुझसे, कि बीजेपी की हालत बहुत खराब है।
लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों इतना बता रहे हैं कि नहीं साहब 220 220। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी इतना ही आकलन कर रहा हूं कि अभी करीब बीजेपी 220 के आसपास है। लेकिन उसका ये कहना था, और वो साधारण व्यक्ति था, क्लर्क है, लेकिन चूंकि छात्र नेता रहा है और किसी पार्टी से नहीं है। मैंने पूछा भी, क्या हो सकता है, मैंने कहा किसी पार्टी का व्यक्ति हो इसलिए कह रहा हूं, और वो दलित पिछड़ा भी नहीं था। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने उसका नाम पूछा। कई बार ये होता है कि कास्ट कॉम्बिनेशन इस तरह का होता है कि वो कहने लगे, तो वो बाई कास्ट अपर कास्ट, और उसने कहा कि बीजेपी की हालत बहुत खराब है। तो आप समझ सकते हैं राजीव जी कि जी बीजेपी कहां पहुंच गई। बिल्कुल, ये एक एक जो आप कह रहे हैं एक एक सीट का विश्लेषण हम भी करेंगे आने वाले समय में। 543 सीटें हैं आप जानते हैं लोकसभा में, और इन 543 सीटों का गणित क्या कहता है, लोकसभा चुनाव का यानी 24 का गणित क्या कहता है, बहुत जल्दी हम